quadrilateral in which AD equal BC and angle DAB equal angle CBA और उसके बाद ये तीन अलग अलग चीज़ें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है कि जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गिवन वाली चीज़ें लिखेंगे, क्या क्या हमको गिवन है। तो हमें गिवन है इस क्वाड्रिलेटरल में AD इक्वल BC, ये पहला पॉइंट है गिवन। दूसरा पॉइंट है एंगल DAB इक्वल एंगल CBA। दो गिवन पॉइंट्स हो गए। अब प्रूविंग जो करना है फर्स्ट वाली वो है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल BAC। तो इसकी हम प्रूविंग स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ ध्यान से प्रूविंग है। कौन कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करना है? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल प्रूविंग प्रूफ करना होता है उसको लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। ABD का डायग्राम बनाएंगे। ABD और वैसे ही डायग्राम बनाएंगे एक BAC का। ये दो छोटे डायग्राम इसलिए बनाए जाते हैं, इससे बहुत हेल्प मिलता है बेटा चीज़ों को समझने में। और समझने के बाद जब हम एक प्रूविंग कर लेते हैं तो बाकी अगर प्रूविंग दिया होता है तो उसको भी समझने में बहुत हेल्प मिलता है। अब देखो हो गया ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ABC, छोटे डायग्राम बन गए आराम से, ये बहुत हेल्पफुल होंगे। तो तीन पॉइंट अगर हम लिख देंगे तो कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब तीन पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट जो हमको गिवन है उसी का यूज कर लीजिए। AD इक्वल BC, पहला पॉइंट क्या है? AD इक्वल BC और यहाँ पे लिखेंगे गिवन। साथ में ये भी ध्यान देंगे कि AD इस ट्रायंगल की साइड होनी चाहिए और BC इस ट्रायंगल की साइड होनी चाहिए। नहीं ऐसा ना हो खाली हम गिवन छाप रहे हैं और इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि वो हमारे डायग्राम में है या नहीं है, क्योंकि ये हमारा डायग्राम वो है जिसका हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो गया बेटा AD इक्वल BC हमको गिवन है। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे वो बहुत आसान है। यहाँ पे देखो AB और AB कॉमन है। छोटा वाला डायग्राम इसीलिए बनवाते हैं बेटा, इसका यही हेल्प मिलता है। तो हमें क्या मिल रहा है? दूसरा पॉइंट AB इक्वल AB और ये है कॉमन साइड। कॉमन साइड कैसे? ये जो AB है यहाँ से निकल गया है तो ये इस ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है और इस ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है। ऐसा प्लेयर दोनों में रोल प्ले करता है बेटा, वो हो जाता है कॉमन प्लेयर। वैसे ही यहाँ पे ऐसी साइड जो दोनों ट्रायंगल में रोल प्ले कर रही है वो हो जाती है कॉमन साइड। तीसरा पॉइंट जो हमको मिलेगा वो हमारा गिवन ही मिलेगा, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। अब इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। DAB ये आ रहा है DAB, CBA ये है। एंगल की लोकेशन समझना बहुत जरूरी है। कब समझना जरूरी है? अब यहाँ काम की बात समझो। मान लो एंगल यहाँ पे दे दिया DAB और CBA, एंगल दे दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, मगर ये समझना जरूरी है कि ये दोनों एंगल हमारे डायग्राम में जो डायग्राम हम प्रूविंग कर रहे हैं उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए जरूरी है। इसको समझो ध्यान से बेटा। ये जो लाइन जा रही है जो इंटरसेक्शन कर दे रही है इस एंगल को बांट दे रही है, ये वाली लाइन भी इस एंगल को बांट दे रही है। तो गिवन में तो हमको दिया है कि ये DAB इक्वल CBA है, लेकिन हमें ये चेक करना बहुत जरूरी है कि जिसकी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हैं उसके डायग्राम में ये एंगल कंप्लीटली आना चाहिए। जैसे DAB दिया है तो DAB पूरा का पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक करना जरूरी है। उसी तरह से CBA दिया है तो CBA पूरा का पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक करना जरूरी है। समझ गए? अब आगे देखो तीन पॉइंट हो गए बेटा, इसका रीजन क्या लिखेंगे? गिवन। तीन पॉइंट्स हो गए। अब तीन पॉइंट्स हो गए तो बहुत आराम से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। दो साइड है एक एंगल है तो लिखेंगे साइड
एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये कॉन्ग्रुएंसी का कंप्लीट साइन नहीं था, अब हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गए, तो पहली वाली प्रूविंग हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड वाली प्रूविंग जो है वो है BD इक्वल AC। तो अगर BD इस ट्रायंगल की साइड निकल गई और AC इस ट्रायंगल की साइड निकल गई तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, BD इक्वल AC, CP से। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे CP करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये सेकेंड वाली प्रूविंग हो गई। अब आते हैं थर्ड वाली में। थर्ड वाली में एंगल ABD एंगल BAC। देखना ये चाहिए हमें कि एंगल ABD यहाँ पे लाई कर रहा है क्या, इसमें ये है, और एंगल BAC ये है, तो इसमें भी लिख देंगे CP। अभी CP